जी हाँ, वेलकम दोस्तों। मैं मोहम्मद शहबाज और एग्ज़ाम फ्रेंड में मैं आपका एक बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुग़ल एम्पायर के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मुग़ल सल्तनत, मुग़ल एम्पायर या मुग़ल सल्तनत। इसे हम लोग मुग़ल वंश या मुग़ल काल भी कहते हैं। मुग़ल एम्पायर जो है 1526 से 1857 ईस्वी तक ये कायम रहा, ठीक है। लेकिन आप यहाँ देख पा रहे होंगे मैंने इसे दो टर्म में करके लिखा है। तो ये जो दो टर्म है 1526 और 1707, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है। और जो भी एग्ज़ाम ले लीजिए आप, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो, ईटीसी, कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए, उस पर आपका जो टेन्योर है इसी दौरान है ना, 1526 से 1707 के बीच में ही जो घटना हुई उसी के बारे में ये क्वेश्चन आता है। और उसके बाद जो है 1707 से 1857, आपको पता है कि मुग़ल सल्तनत जो है ख़त्म हुई थी 1857 में। बहादुर शाह जफ़र द्वितीय वो आखिरी राजा थे। तो अब यहाँ आते हैं कि आखिर 1526, देखिए 1526 जो है बाबर का समय है, ठीक है। बाबर जब भारत पे आक्रमण किया और यहाँ पर एक सल्तनत, एक एम्पायर, बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा किया, जिसको हम लोग बोलते हैं मुग़ल एम्पायर। लास्ट जो है हमें 1707 तक का देखना है। तो 1707 जो था औरंगजेब की मृत्यु तक का टेन्योर था। तो दोस्तों मेरा आपसे ये वादा नहीं बल्कि दावा है कि अगर आप इस सीरीज को देख लेते हैं तो मुग़ल एम्पायर आपके दिलो दिमाग में बैठ जाएगा और उसके बारे में हर एक पॉइंट आप समझ जाएंगे। और ये जो है हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर कहा जाए तो कम से कम एक तो क्वेश्चन मुग़ल एम्पायर से आना ही है। एक या दो क्वेश्चन तो कम से कम आना ही है, यानी कि समझिए कि 2 से 4 नंबर का ये सवाल है। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं मुग़ल एम्पायर के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग समझते हैं मुग़ल एम्पायर यानी मुग़ल आखिर थे कौन। मुग़ल के बारे में इसका हम सबसे पहले परिचय जान जाते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो मुग़ल थे तुर्की के चगताई शाखा से ताल्लुक़ रखते थे, है ना। और ये मुग़ल जो है मंगोल प्लस तुर्क, है ना, ये मंगोल और तुर्क दोनों के मिलने से एक नया वंशज बना, जिसको हम लोगों ने मुग़ल कहा। और मुग़ल का अर्थ होता है बहादुर, जिसके जो संस्थापक कौन थे, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर या मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर भी हम इसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे, अब देखिए यहाँ पर जो मुग़ल जो भी आए थे हमारे भारत में, वो कहते थे कि हम तुर्क हैं। लेकिन वो आए थे कहाँ से? अफ़गानिस्तान से आए थे, अफ़गान से आए थे। लेकिन उस ज़माने में तो भाई उन लोगों के पास आधार कार्ड तो था नहीं, ना आधार कार्ड था, ना वोटर आईडी कार्ड था, ना पासपोर्ट था। अब देखिए क्या हुआ, अब वो भाई कहते थे कि हम तुर्क हैं। अब उन्होंने तो जो लिख दिया उसे तो हमें मानना ही पड़ेगा, ना मानने के तो सवाल ही नहीं है। जो लिखा है, जो इतिहास का जो लिख के गए हैं, हमें उसे हम लोग भाई मान लिए कि चलिए ठीक है भाई, आप तुर्की थे। अब तो आधार कार्ड तो उनका अगर होता उस ज़माने में तो उनका आधार कार्ड खोज करके आधार नंबर से हम पता कर लेते, लेकिन आधार कार्ड तो था नहीं। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो मुग़ल एम्पायर, है ना, देखिए मुग़ल वंश 1526 से लेकर के 1707 ईस्वी तक का हमें पढ़ना है। और इसके बारे में एक बेसिक वीडियो हम बना देंगे, जिससे कि आप उसके बाद की घटना को भी आप जान जाएंगे। ये मुग़ल एम्पायर स्टार्ट कैसे हुआ, आया कैसे इंडिया में, आखिर आया कैसे? तो देखिए, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर जब भारत पे आक्रमण किया, तो आक्रमण करने के बाद उन्होंने इब्राहिम लोदी को हराया, है ना। इब्राहिम लोदी को हरा करके एक सल्तनत की स्थापना की, जिसे हम लोग मुग़ल सल्तनत या मुग़ल एम्पायर कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर मुग़ल एम्पायर से पहले कौन सा शासन चलता था? उस समय सल्तनत चलता था। सल्तनत तो आप लोग पढ़े ही होंगे भाई, ये तो 5वां 6ठा से स्टार्ट हो जाता है। और आगे जनरल कंपटीशन की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसमें आप ये सब पढ़े ही होंगे। तो ये सल्तनत चलता था, उस समय डेंसिटी चलता था, खिलजी डेंसिटी, लोधी डेंसिटी, सैयद डेंसिटी, सूरी डेंसिटी। तो यहाँ पर देखिए डेंसिटी और एम्पायर, डेंसिटी और सल्तनत दोनों में बहुत फ़र्क है। तो देखिए डेंसिटी जो होता है एक वंश होता है, उस वंश में उस
उस वंश के राजा, एक दो राजा जो है वो आए और चले गए। लेकिन जो एम्पायर जो हम लोग पढ़ते हैं, एक एम्पायर जो एक साम्राज्य पढ़ते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे राजा उस एम्पायर के अंदर में आते हैं और जाते हैं। तो एम्पायर बहुत ही बड़ा होता है और डेंसिटी केवल एक वंश होता है। ठीक है, तो अब यहाँ बात आती है कि भाई जहीरुद्दीन बाबर जो है वो अफगान के थे, लेकिन वो कहते थे कि तुर्क हैं। तो चलिए हम मान लेते हैं कि तुर्क है, लेकिन वो अफगानिस्तान से वो भारत आए थे, क्योंकि उसके पिताजी जो थे मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर के उमर शेख मिर्जा, ये अफगान के फरगना राज्य के शासक थे। पहले जो क्या था, इब्राहिम, पहले लोधी डेंसिटी चल रहा था। क्या? लोधी डेंसिटी है ना, लोधी वंश का कार्यकाल चल रहा था। उसके अंतिम जो राजा थे, अंतिम जो शासक थे, उनका नाम था इब्राहिम लोधी। मुगल वंश से पहले कौन सा डेंसिटी था? लोधी डेंसिटी, जिसके शासक कौन थे? इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी जो थे, लोधी डेंसिटी था और इब्राहिम लोधी उसके शासक थे। अब हुआ क्या कि इस इब्राहिम लोधी का एक तो चचेरा भाई था जिसका नाम था दौलत खान लोधी। दौलत खान लोधी। अब ये देखिए, इब्राहिम लोधी बहुत बढ़िया आदमी था भैया। अपने तो दिल्ली में राज कर रहा है, लेकिन अपने भाइयों को क्या किया था कि वो लगा दिया था कहाँ? लाहौर की सूबेदारी दे रखा था। कहाँ? लाहौर की सूबेदारी, है ना। अभी जा रहा था भैया कि हम दिल्ली में शासन कर रहे थे, हम अपने भाई को भी कहीं ना कहीं हर जगह सेट कर दें। तो ये तो भाई एक बढ़िया आदमी था, लेकिन एक वो होता नहीं है बदमाश सब। तो उसका जो भाई था दौलत खान लोधी, तो भाई दिल्ली का लाहौर का सूबेदारी उसके पास था ही, लेकिन अब इसको वहाँ मज़ा नहीं आ रहा था। मतलब कि काम हम कुछ करेंगे नहीं और चाहिए हमरा सब कुछ। तो दौलत खान लोधी को कुछ नहीं, उसको खाली चाहिए था कि हम दिल्ली पे राज करेंगे, मेहनत हम नहीं करेंगे, हमको बस सब कुछ फ्री में चाहिए। अभी दिमाग लगाया चलवा कि चलिए अब हम क्या करते हैं कि भाई किसको बुलाएं, कैसे इसको गद्दी से हटाएं, कैसे इब्राहिम लोधी को मार दे के और हम बन जाएं दिल्ली सल्तनत के राजा। तो अभी दिमाग लगाया कि भाई उस समय बाबर का दहशत था। बाबर का नाम लोग सुनता था कि बाबर एक बहुत ही भयंकर लुटेरा है। क्योंकि बाबर के बारे में अगर हम बात करें तो बाबर जो बहुत कम उम्र में, जब वो, अब हमारे यहाँ क्या होता है, 13 साल 14 साल 12 साल का लड़का लोग खाली गोलियाँ खेलने में परेशान रहता है। पढ़े लिखे कहेंगे तो कहेगा ना तो स्कूल तो बंद है, तो कैसे बड़ा बुक्का सब घर में नहीं पढ़ सकता है। तो बाबर क्या था कि 12 साल के उम्र में अपना 250 से 300 का सेना बना लिया था और आसपास के जितने भी छोटा छोटा राज्य है उस सबको हरा दिया था, जीत लिया था। और भारत पे भी पहले भी वो आक्रमण किया था, लेकिन आक्रमण किया, लूट मार किया और चला गया। ठीक है, लूट मार किया और चला गया। तो ये दौलत खान लोधी क्या किया कि टेलीफोन किया। अरे भाई वहाँ समय टेलीफोन नहीं था, उस समय तार दिया, यानी कि एक पर्ची दिया, चिट्ठी लिखा, किसको? मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर को। आज चिट्ठी लिखने के बाद बोलता है कि देख भैया तुम दिल्ली में आओ, एक काम करो, दिल्ली में तुम हमला कर दो, आज यहाँ से ढेर सामान लूट लाट के तुम चल जाओ। अब ये तो सोच रहा था कि जहीरुद्दीन बाबर का है भैया, चोर है, डकैत है ना, लुटेरा समझ रहा था इसको। क्या समझ रहा था? लुटेरा समझ रहा था। तो ई फोन किया इसको, मतलब ई चिट्ठी लिखा इसको, मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर को। अब ई क्या किया कि भैया के ठीक है तो हम आ रहे हैं। तो ई लाहौर में आया, इसका भी सेना मिल गया। बाबर के पास तो खतरनाक सेना था ही, सबसे टॉप क्लास का सेना था। अब ई आया और इब्राहिम लोधी पे आक्रमण कर दिया। अब इब्राहिम लोधी हार गया, गर्दा उड़ा दिया। अभी इब्राहिम लोधी हार गया, इब्राहिम लोधी समय फिनिश, यानी कि मर गया। अब मरने के बाद अभी बन गया भैया वहाँ का शासक। अब दौलत खान लोधी सोच रहा है कि भैया चलिए अब जाएगा, क्योंकि भाई लुटेरा है, लूट लाट तो लेवे कि अब तो चला जाएगा घर अपना अफगानिस्तान। फिर सोच रहा है भाई कैसे जाएगा, अभी तक गया नहीं, क्या बात है भाई गया नहीं है, क्या बात है। तो अच्छा अभी जुम्मा का दिन आने वाला है, तो जुम्मा का नमाज पढ़ के बढ़िया से नमाज पढ़ लेगा, तब फिर चल जाएगा। तो ये देखो जुम्मा भी ख़त्म हो गया, लेकिन अभी तक नहीं गया बाबर। अभी बेचारा फिर परेशान। अब क्या करें भाई, बाबर तो जा नहीं रहा है। तो फिर सोचा कि अरे अगला महीने तो रमज़ान है, तो एक रमज़ान कर लेगा, रमज़ान में रोज़ा जो रख के ईद उद मना के चला जाएगा।
अब 1 महीना बेचारा और ही वेट किया तो पता चलता है कि यार रमजान का रोज़ा भी रख लिया, इफ्तारी भी खा लिया, ईद में सेवइयों खा लिया, सेवइयों खा के तब वो जब बैठल है गद्दी पे, तभी बोल रहा है, तभी परेशान हो गया, तभी इसको समझ अभी जाएगा वेगा नहीं, यहीं पर रह जाएगा। अब हम आपको एक बात बता दें, बाबर जो था आखिर उसको यहाँ पर रह कैसे गया, इसको दिल भैया क्या हुआ इसको कि इंडिया में यानी कि भारत में दिल्ली पे शासन करने लगा, वहाँ लूट इसका डील तो यही ना हुआ था जी कि ये आएगा मार काट के लूट लाट के चला जाएगा, बाकी बात ये दौलत खान भैया जो है संभालेंगे लोधी का गद्दी, है ना। इसको पसंद आ गया यहाँ का जलवायु। अब पता है आपको एक बात बता दें कि भारत इतना खूबसूरत जगह है, इतना मस्त जगह है ना कि ऐसा दुनिया का कोनो जगह नहीं है। वो भी दिल्ली ऐसा, ठंडा भी मस्त, गर्मी भी मस्त, बारिश भी मस्त, तो इतना ज़बरदस्त। अब वो आया था कहाँ से? अफगानिस्तान से। जब जहीरुद्दीन बाबर आया था कहाँ से? अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान में क्या है, दुनिया भर का गर्मी पड़ रहा है और खाली रेगिस्तान, ना पेड़ ना पौधा ना अच्छा हवा। अब तो भाई यहाँ तो इसको मिला एकदम चकाचक वो जलवायु, एकदम मस्त जलवायु मिला, तो सोचा कि अब हम जैव भी बना, हम यही जा रहेंगे, यही जा खाएंगे पिएंगे, यही जा अपना साम्राज्य को हम चलाएंगे। अब दौलत खान लोधी पता न कहाँ गायब हो गया, इसके बारे में छोड़िए हटाइए। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब देखिए पहले का जो डेंसिटी था, पहले का जो मुगल आने से पहले का जो कार्यकाल था, उस समय लोग जो है एक दूसरे को, जब भी कोई एक दूसरे के राज्य पे जब अटैक करता या बाहर से कोई आके जब अटैक करता था ना, किसी भी क्षेत्र में अगर अटैक कर दिया तो वहाँ से बस मार गजरा मुरई तर एकदम काट उठ करके सबको गुलाम बना लेता था और लूट लाट के चल देता था। पहले का ही नियम था। अगर शासकों करना रहता था तो उस यहाँ का लोकल लोग को सबको मार के गर्दा उड़ा गजरा मुरी तरी काट करके और उसको गुलाम बना लेता था। और बहुत सारा लोग आया भैया गुलाम बना करके लेके चला गया इंडिया से, 1700 800 2000 3000 गुलाम इंडिया से लेके चला गया। इंडिया को लूट लाट के सब कितना लुटेरा लोग इंडिया से आया, बाहर से लूट के चला गया। ये जो वीडियो है थोड़ा सा लंबा होने वाला है। पहले का तो सिस्टम ही था, लेकिन जब मुगल आया ना तो मुगल अपना साम्राज्य बनाने लगा, बड़ा साम्राज्य। अब हाँ, आप उस समय जो मुगल का जो काल था आपको बता दें, अफगानिस्तान से लेकर के पूरा इधर बांग्लादेश नेपाल उपाल सब भारत के अंडर में था। अब अफगानिस्तान कब अलग हुआ? ब्रिटिश काल में अलग हुआ। चलिए वो सब तो हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके टेन्योर की ओर, है ना, यानी इस सिंपल से कहा जाए। अब हम लोग बढ़ते हैं इसके कार्यकाल की ओर। तो देखिए मुगल वंश का जो संस्थापक था मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर, ये 1526 में आया और 1530 तक का राज्य किया। अब देखिए ये जो 1526 में जो आया तो इब्राहिम लोदी के साथ जो इसका झगड़ा हुआ था, तो इसका जो लड़ाई को हम लोग बोलते हैं पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई, पानीपत का पहला लड़ाई था जो कि बाबर और लोधी के बीच में हुआ था, जो बाबर जो है इब्राहिम लोदी को हरा दिया था। उसमें उस समय इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो गई थी। अब हम लोग बढ़ते हैं। अब जब ये भैया देखिए बाबर का जो लाइफ है ना, बहुत मुश्किल वाला लाइफ था, बहुत ही मतलब कि हार्ड लाइफ था, क्योंकि कोई भी चीज़ जब कोई स्टार्ट करता है ना तो सबसे ज़्यादा मेहनत उसी को पड़ता है, बाकी बात तो आया खाया पकाया चल गया। ठीक, 1530 में बाबर की मृत्यु हो जाती है। अब इसका जो मृत्यु जो हुआ था वो कोई लड़ाई वड़ाई में नहीं हुआ था, जनरली मृत्यु होता, यानी कि यानी कि जैसे आम आदमी जैसे मरता है ना, वैसे ही उसका मृत्यु हुआ था। अब जहीरुद्दीन बाबर जब मर गए तो इसका जो बड़ा बेटा था हुमायूं भैया जो थे ये बन गए शासक, कहाँ के? मुगल वंश के। अभी दिल्ली पे राज करने लगे। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखने में थोड़ा सा अजूबा लगेगा भाई, यहाँ तो 1526 से 1530 ठीक है, लेकिन यहाँ 1530 से 40 और 1555 से 56। तो हाँ, यहाँ एक बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग चीज़ है। यहाँ पर देखिए 1530 से 40 में जब बाबर के मरने के बाद हुमायूं जो है 1530 से 40 तक का शासन किया। उसके बाद शेर शाह सूरी जो अपने बिहार वाले हैं सासाराम के, वो आए हुमायूं को मार के भगा दिए। दौड़ा के मारा था हुमायूं को, बहुत मारा था, दौड़ा के। जहाँ जहाँ भाग रहा था ना वहाँ रगेद के मार रहा था। उसको हरा उरा करके तभी बेचारा भाग गया था 10 साल शासन करने के बाद। उसके बाद फिर जो है फिर आया पूरा सैनिक उनिक ले करके, और फिर से मुगल वंश पे सूरी डेंसिटी पे शेर शाह सूरी तो उस समय मर ही गया था। 5 साल के बाद उसका बेटा था SSS सिकंदर शाह सूरी, तो उस पर आक्रमण करके वो जीत लिया और 1555 में जीता और 1556 में मर गया।
अब जो 1556 में जब इनका डेथ हो गया हुमायूं का, तब उनका जो लड़का था उनका नाम था अकबर। तो अब आया भैया अकबर। तो अकबर का तो भाई सबसे फेमस है, इंडिया में सबसे ज़्यादा कोई फेमस अगर राजा है तो वो अकबर है। तो यहाँ एक चीज़ आप देखिएगा, अकबर जो है 1556 से 1605 यानी कि 49 साल शासन किया इस, और औरंगजेब ये भी 49 साल शासन किया। यानी कि अगर एसएससी के एग्ज़ाम में चाहे कहीं कोई भी एग्ज़ाम में अगर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा मुगल वंश में सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाले राजा का नाम बताइए, तो अकबर पे टिक मारिएगा। अगर ई नहीं दिया होगा तो ये तो डेफिनेटली है कि दिया ही होगा, दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन होगा उस पर टिक मार दीजिएगा। अकबर जो राजा बना था मात्र 14 साल के उम्र में, मात्र 14 साल की उम्र में ये राजा बना था। जिस समय पढ़ाई कर रहा था, यानी कि पढ़ाई लिखाई छोड़ करके ये बन गया था राजा। लेकिन बहुत दिमागदार था ये राजा, और यही जो है इसके समय में, इसके कार्यकाल में पूरा इंडिया में जो है, पूरा इंडिया जो है इससे बहुत ज़्यादा खुश था। और सबसे ज़्यादा वर्क भी ये किया था। वर्क तो हालांकि सब किया था, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा नाम होता है। इसका सबके बारे में हम डिटेल से आगे पढ़ने वाले हैं। तो ये समझ में आ गया। और यहाँ एक क्वेश्चन भी ये बन रहा है। और देखिए इससे पहले जो हुमायूं है, तो हुमायूं के समय में एक क्वेश्चन बन रहा है, मुगल को किसने हराया, सबसे पहले किसने हराया। तो देखिए मुगल को अब तक का कौनों नहीं हराया था, इससे बहुत ताकतवर होता था। इस लोग का जो लड़ने का जो प्रवृत्ति था ना, मंगोल की तरह था। तुर्क के बारे में आप तो जानते हैं तुर्क वाला सभी बहुत बहादुर होता है सब। अब मंगोल भी बहुत बहादुर हो सकता था। दोनों का वंशज था ना, दोनों का मिल करके एक नया वंशज बना था। ये जो था बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ाई करता था। लेकिन एक भाई पावरफुल था अपना बिहारी भैया शेर शाह सूरी, ठीक है। इसके बारे में भी इस कार्यकाल में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इनको हराए थे। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है कि मुगल को हराने वाला सबसे पहला शासक कौन था, तो शेर शाह सूरी। हालांकि यहाँ पर बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ना 1857 में ब्रिटिश हराया था सब, तो नहीं, वो तो बाद में हराया था, लेकिन सबसे पहले शेर शाह सूरी हराया था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं जहांगीर। जी हाँ, अकबर का जो लड़का हुआ जहांगीर। अब अकबर जो 1605 में जो डेथ कर गया, ये भी नॉर्मल मृत्यु पाया था। तो जहांगीर राजा बन गया। अब जहांगीर का जो कार्यकाल है 1605 से लेकर के 1627 तक का है, ठीक है। बहुत ही कम समय तक का इसका कार्यकाल है। अब आता है शाहजहां, जहांगीर का बेटा शाहजहां, जहांगीर का बेटा शाहजहां। तो ये भी लगभग 30 साल का शासन किया, यानी कि ये भी अच्छा खासा शासन कर लिया है। तो ये देखेंगे, देखिए सबसे एक नंबर पे अकबर और औरंगजेब आता है, उसके बाद शाहजहां आता है। तो शाहजहां जो है, शाहजहां शासन किया 1628 से 1658 तक का, लगभग 30 साल हो ही गया इसका। शाहजहां के कार्यकाल में बहुत सारा कुछ बना है इंडिया में, आप देख ही सकते हैं। बहुत सारा, मतलब ये आर्किटेक्चर का काम सबसे ज़्यादा हुआ है, कंस्ट्रक्शन का सबसे ज़्यादा करवाया है शाहजहां। और यहाँ शेर शाह सूरी भी बहुत ज़्यादा काम करवाया था। इसके बाद आता है भाई औरंगजेब। जी हाँ, औरंगजेब भी है, बहुत ही बेहतर राजा था मुगल वंश का। लेकिन अकबर को हम लोग एक नंबर मानते हैं और दूसरा में हम लोग मानते हैं औरंगजेब को। तो औरंगजेब जो है शाहजहां के बाद 1658 में ये राजा बना, और ये 1707 तक का इंडिया पे मुगल वंश के राजा बने रहे। और इनकी मृत्यु भी नॉर्मल हुई, और इनके बाद इनका लड़का। तो चलिए, ये था मुगल एम्पायर का जो इंट्रोडक्शन। तो ये था मुगल एम्पायर का इंट्रोडक्शन। आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। और अगले वीडियो में हम लोग ये बड़े भैया मोहम्मद जहीरुद्दीन बाबर के बारे में हम लोग पूरा डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर अगले वीडियो में हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, या फिर शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि अगर एक ही वीडियो में अगर हम लोग सभी के बारे में टच करते तो काफ़ी वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। और आजकल तो भाई शॉर्ट वीडियो का ज़माना, देखते थे पहले टेस्ट मैच होता था इंडिया में 5 दिन का, लेकिन फिर क्या आ गया भाई, वनडे मैच। टेस्ट मैच का क्रेज साफ खत्म हो गया। फिर वनडे आया 50-50 ओवर का। लेकिन अब जब से T20 आया तो वनडे का भी क्रेज खत्म हो गया। भैया मार चौका छक्का धड़ाधड़ एकदम तुरंत गर्दा उड़ा करके, ठीक है। तो वही सब चीज़ चल रहा है आपका। तो यहाँ पर हम लोग छोटा छोटा पार्ट करके इसका बनाएंगे, यानी कि जहीरुद्दीन बाबर का एक वीडियो बनाएंगे, हुमायूं का एक वीडियो बनाएंगे, अकबर का एक वीडियो बनाएंगे, जहांगीर का, शाहजहां का और औरंगजेब का भी एक वीडियो बनाएंगे। और एक लास्ट वीडियो हम लोग बनाएंगे 1707 से 1857 के बीच में क्या क्या हुआ, कौन कौन से शासक आए और उन्होंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। तो इस चीज़ को हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आप अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।